बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका। तो आप सबने सुना तो होगा कि सोने की नगरी द्वारका। तो आज इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली हमने देखा था सोशल मीडियाज पे कि नरेंद्र मोदी जी ने पानी के अंदर यानी कि दरिया के नीचे जाके सोने की नगरी द्वारका के दर्शन किए। तो वो असल में सोने की नगरी वही है जो कृष्ण भगवान ने अपने टाइम पे बनाई थी, और वो हकीकत में जो समुद्र में डूब चुकी है वो हकीकत में वही थी जो नरेंद्र मोदी जी ने उसके दर्शन किए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी हिस्ट्री और इसके पीछे के राज जो नरेंद्र मोदी जी हर जगह पे जाके अपना परचम लहरा रहे हैं, और रिसेंटली काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है द्वारका नगरी में। तो आज के वीडियो में सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाते हैं और उस टाइम को रिवाइंड करते हैं जब श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद यानी कि अपने खुद के मामा के वध के बाद उन्होंने सभी प्रजा को लेकर दरिया किनारे अपनी एक नई सिटी बनाई थी, और जिसको हम पहचानते हैं द्वारका नाम से। और इसी के चर्चे जो पहुंच चुके हैं दुनिया में जो सोने की नगरी के नाम से, पर इसके पीछे काफ़ी सारे राज और काफ़ी सारी अनोखी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और कहा भी जाता है जो इससे थोड़े पास आई हुई जो समुद्र के बीच में जो बेट द्वारका है वहाँ पे असल में हुआ था श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन, यानी कि पहली बार जो दोस्ती का मिलन होता है वो बेट द्वारका में हुआ था। और इसी के साथ जो हाल फिलहाल हम 2024 में देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के हाथों से जो इनोग्रेशन हुआ है एक ब्रिज का, जो केबल ब्रिज का, जो इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है और दुनिया में सेकंड नंबर का केबल ब्रिज है जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा है। तो वो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। और अभी तक ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए जो नदी में नाव थी उसका उपयोग किया जाता था, पर वो थोड़ा जो बोलते हैं ना कि पब्लिक के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जो हमने हमारे इंजीनियरों ने बनाया है एक 1.5 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज, और इसको बनाने में काफ़ी साल लग चुके हैं। और पर ये बहुत अनोखा केबल ब्रिज है, और वो जो बोलते हैं ना कि एक टापू से दूसरे टापू पर, यानी कि टापू नहीं बोलेंगे पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के लिए सरल रास्ता यानी कि एकदम इजी पाथ बना रहा है, और जो बन भी चुका है। जो आप देख सकते होंगे जो हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे बातें छिड़ी थी और काफ़ी सारे वीडियोस भी पॉपुलर हुए थे जो नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेशन किया है एक सुदर्शन सेतु का। तो अब बात आती है इस ब्रिज के स्पेसिफिकेशन पे। तो ये 30 मीटर्स इसकी जो बोलते हैं ना कि वो विड्थ है और 2.25 किलोमीटर लेंथ है, और इसमें 152 केबल्स लगे जिसके जुड़ने के साथ ये ब्रिज खड़ा रह पाया है हवा के अंदर, यानी कि इसको ज़मीन से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, ओनली फॉर ये केबल के भरोसे टिका रहा है। यानी कि 152 केबल के भरोसे ये पूरा ब्रिज बना है, और ये इसकी केबल की लंबाई 1811 किलोमीटर है और इसका वजन 1500 टन यानी कि 1500 केजी इसकी वेट है ये सिर्फ केबल की। तो ये आप जानो कि एक केबल के भरोसे एक पूरा ब्रिज स्थिर रह पा रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रवासी और काफ़ी सारी गाड़ियाँ और काफ़ी मूवमेंट होगा, तो इसके ऊपर कितना लोड आएगा। पर आधुनिक तकनीक की वजह से ये सक्षम और मजबूत पुल बन पाया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए, और काफ़ी डेवलपमेंट की हिस्ट्री में जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी बहुत बढ़िया है। और इस केबल को बनाने में यानी कि इस ब्रिज को बनाने में 980 करोड़ का खर्चा हुआ है, और इसके पाथ एरिया में यानी कि ब्रिज के आजू बाजू व्यूइंग गैलरीज यानी कि लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता, और दोनों साइड ब्रिज के दोनों साइड श्री कृष्ण और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सारी डिज़ाइन सब बनाई गई है। तो यानी कि ये ब्रिज एक अनोखा ब्रिज भी है, एक
भारत का सबसे पहला केबल ब्रिज भी है और जो सबसे लंबा है, और दुनिया में सेकंड है। जो इतना लंबा ब्रिज जो केबल के भरोसे टिका हुआ है वो दुनिया में सेकंड नंबर का है जो हमारे देश के अंदर है, तो वो काफ़ी प्राउड वाली बात है। और अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ी स्ट्रेटेजी बन रही है कि चुनाव में अपने जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ये भी जानी जाती है कि जो कोई नहीं कर पाता वो नरेंद्र मोदी जी क्यों कर पाते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारे राज है, क्योंकि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी सारे उनको सपोर्ट करते हैं, और जो प्रजा है वो भी उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो पिछले कुछ टाइमों ने बाकी लोगों ने नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी आगे आके कर रहे हैं। और काफ़ी सारे देशों के साथ अपना जो मिलाप है और जो अपनी देश की जो जीडीपी और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बात है। और हाल फिलहाल जो दुनिया के रिचेस्ट मैनों में आते हैं बिल गेट्स, वो भी अपने गुजरात में आए थे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने की है और बाकी लोगों ने नहीं की है। इसकी वजह से भी नरेंद्र मोदी जी हर बार चुनाव जीतते हैं। पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रेटेजी है कि देश में कुछ ना कुछ नया करो, प्रजा को अपने तरफ खींचो और इलेक्शन जीत जाओ। और पिछले काफ़ी सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हर साल कुछ नया और नया होता रहता है, और प्रजा जो बोलती है ना कि आकर्षित होती रहती है, और हर बार चुनाव नरेंद्र मोदी जी यानी कि बीजेपी को जाते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बन रही है। पर आप लोग क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, तो आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे को समझ में आ जाए, और मैं सही हूँ या गलत वो भी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो में इतना ही। जो आपको ये नॉलेजफुल वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। लेट्स गो। तो हम मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।